घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाने के लिए 20 शक्तिशाली वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र वास्तुकला का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो आपके घर को शांतिपूर्ण, समृद्ध और सकारात्मक बनाने के तरीके पर ज्ञान प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी निर्माण या डिजाइन के कारण किसी स्थान के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसका उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति की भलाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सौभाग्य से इस तरह के असंतोष को पैदा करने वाले असंतुलन को ठीक करने, संतुलन बहाल करने और सद्भाव और अच्छी ऊर्जा को आपके घर में वापस लाने के लिए आसान उपाय हैं। संरचनात्मक दोष घर के भीतर डिजाइन या संरचनात्मक बाधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ची के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करते हैं। कई चीजें इस असंतुलन को ट्रिगर कर सकती हैं, जिसमें जगह की कमी, दिशा की समस्या, खराब वेंटिलेशन या अनुचित रंग विकल्प शामिल हैं। रिश्तों, वित्त, स्वास्थ्य या घर की शांति में वास्तु की कमियों को दूर करना काफी मुश्किल काम रहा है। सौभाग्य से वास्तु दोष के कुछ उपाय हैं जो बिना किसी बड़े नवीनीकरण के चीजों को वापस व्यवस्थित कर देंगे और आपको आसानी से अपने घर में सकारात्मकता फैलाने की अनुमति देंगे। यहाँ आपके घर में विभिन्न स्थानों के वास्तु दोष को दूर करने के कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। वास्तु दोष से जुड़ी आम समस्याओं के लिए आपके घर के लिए वास्तु टिप्स। 1. साफ सफाई। साफ सुथरा घर वास्तु का एक बुनियादी सिद्धांत है। अव्यवस्था मुक्त क्षेत्र ऊर्जा को आसानी से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। साफ सुथरा रहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को जमा नहीं होने देता और घर को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाए रखता है। अच्छे वास्तु को बनाए रखने के लिए नियमित सफाई और अव्यवस्था को दूर करना आवश्यक है। 2. एक अच्छी तरह से प्रकाशित प्रवेश द्वार। घर के प्रवेश द्वार पर रोशनी लगाना एक छोटा लेकिन प्रभावी वास्तु उपाय है। माना जाता है कि अच्छी रोशनी वाला प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जबकि अंधेरा प्रवेश द्वार नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। घर में सौभाग्य और शांति लाने के लिए रोशनी उज्ज्वल और गर्म होनी चाहिए। आप लैंप, झूमर या खिड़कियों के माध्यम से प्राकृतिक प्रकाश से रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। 3. टूटे हुए दर्पण और घड़ियां हटाएं। जब कोई दर्पण या घड़ी टूट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह अपने ऊर्जा व्यवधानों के साथ घर में दुर्भाग्य लाती है। लोगों का मानना है कि ये चीजें बुरी कंपन लेकर आती हैं, इसलिए आपको इन्हें ठीक कर लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि टूटा हुआ दर्पण ऊर्जा प्रवाह को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य या धन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 4. मंदिर का स्थान। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा मंदिर या प्रार्थना क्षेत्र के लिए एक अच्छी जगह है। आध्यात्मिक रूप से सबसे ज्यादा फायदेमंद दिशा उत्तर पूर्व है। मंदिर साफ सुथरा, अव्यवस्थित और अच्छी तरह से रोशनी वाला होना चाहिए ताकि शांति और आध्यात्मिकता घर से मंदिर तक पहुंचे। मंदिर परिसर की पवित्रता में केवल पूजा और ध्यान की अनुमति है। 5. प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगाएं। कई संस्कृतियों में घोड़े की नाल सुरक्षा और भाग्य का प्रतीक है। वास्तु के अनुसार भी प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल नकारात्मकता को दूर भगाती है और सकारात्मकता को आकर्षित करती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसका खुला सिरा ऊपर की ओर रखना चाहिए क्योंकि इससे सौभाग्य आता है। घोड़े की नाल को मजबूती के लिए धातु से बनाया जा सकता है या आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से बनाया जा सकता है। 6. घर में विंड चाइम्स। विंड चाइम को ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। वे ची को सामंजस्य बनाने में प्रभावी उपकरण हैं। ऐसा कहा जाता है कि विंड चाइम की आवाज स्थिर ऊर्जा को दूर करती है और स्वस्थ ऊर्जा प्रवाह को बढ़ावा देती है। उन्हें अक्सर घर के अंदर उन जगहों पर लटकाया जाता है जहां ऊर्जा सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे कि खिड़कियों और दरवाजों के पास जो बाहर की ओर खुलते हैं। क्षेत्र के आधार पर सामग्री, धातु या बांस और छड़ों की संख्या 5, 7 या 9 का महत्व हो सकता है। 7. सामने की दीवार पर एक तस्वीर है। सामने की दीवार पर पेंटिंग या चित्र लगाने से समृद्धि, शांति और एकता आती है और आपके घर में अच्छी ऊर्जा आती है। उदाहरण के लिए परिवार की तस्वीर, सूर्योदय, देवता आदि आपको सुरक्षा और अच्छी ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करेंगे। छवि में सकारात्मकता दिखनी चाहिए क्योंकि नकारात्मक छवियां विपरीत प्रभाव पैदा करती हैं। तस्वीर को प्रवेश द्वार के साथ संरेखित करें ताकि यह घर को प्रभावित न करे और असंतुलन पैदा न करे। 8. दर्पण को सही तरीके से रखें। वास्तु में दर्पण का उपयोग ऊर्जा को परावर्तित करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए किया जाता है। दर्पणों की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दर्पण द्वारा परावर्तित ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। अपने मुख्य द्वार के सामने दर्पण न रखें क्योंकि वे घर से ऊर्जा को परावर्तित करते हैं।
समृद्धि बढ़ाने के लिए उन्हें लिविंग रूम या डाइनिंग स्पेस में रखना सबसे अच्छा होता है। 2 दर्पणों को एक दूसरे के सामने न रखें क्योंकि वे भ्रम पैदा करते हैं। 9. वास्तु रंगों का प्रयोग। रंग वास्तव में ऊर्जा के प्रवाह को बदल सकते हैं। वास्तु में अलग अलग कमरों के लिए रंगों द्वारा अलग अलग ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। लिविंग रूम और किचन के लिए अच्छे रंग पेंट सफेद, हल्का पीला और हल्का हरा हैं, क्योंकि ये क्रमशः शांति और जीवन शक्ति का प्रतीक हैं। बेडरूम या लिविंग रूम जैसे क्षेत्रों में काले, भूरे या गहरे भूरे रंग का उपयोग न करें, जहां सकारात्मक बढ़ावा की आवश्यकता होती है। 10. पारिवारिक तस्वीरें लटकाएं। दीवार पर परिवार के सदस्यों की तस्वीरें आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे परिवार प्यार से एकजुट होता है, जो परिवार के सदस्यों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। गर्मजोशी और स्नेह को आकर्षित करने के लिए ये स्थान लिविंग रूम या फैमिली रूम होना चाहिए। उदास, हारने वाले या लड़ाकू चित्रों का उपयोग करने से दूर रहें। 11. बुद्ध की मूर्ति रखें। शांति और स्थिरता का प्रतीक बुद्ध प्रतिमा। प्रतीकवाद। घरों में अक्सर इसका उपयोग आंतरिक शांति, आध्यात्मिक विकास और शांति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। उत्तर पूर्व की ओर मुख करके बुद्ध की मूर्ति रखने से जीवन में सामंजस्य और उपचारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आप इसे लिविंग रूम, ध्यान स्थान या व्यक्तिगत क्षेत्र में ध्यान और शांति के लिए रख सकते हैं। 12. पुराने बर्तन हटा दें। वास्तु में पुराने और अप्रयुक्त बर्तनों को ठहराव और अवरुद्ध ऊर्जा से जोड़ा जाता है। उन्हें अभाव का प्रतीक माना जाता है और उन्हें घर में रखने से धन और स्वास्थ्य का प्रवाह बाधित होगा। रसोई में हमेशा साफ और अच्छी तरह से रखे हुए बर्तन ही रखें, क्योंकि यह प्रचुरता का प्रतीक है। 13. समुद्री नमक के उपयोग से नकारात्मकता दूर करें। प्राचीन काल से ही वास्तु में सफाई के लिए समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता रहा है। कहा जाता है कि यह उत्पाद नकारात्मक ऊर्जा के विरुद्ध तटस्थता पैदा करता है। आप नकारात्मकता को अवशोषित करने के लिए कोने में, फर्नीचर के नीचे या प्रवेश द्वार पर समुद्री नमक रख सकते हैं। नमक के कटोरे को बुरी ऊर्जा वाले स्थानों पर रखा जा सकता है और इसे शुद्ध करने के लिए किसी क्षेत्र में दरार डाल सकते हैं। नमक को समय समय पर बदलते रहना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ ऊर्जा को अवशोषित करता है। 14. मोरपंख शामिल करें। मोरपंख सुंदरता, धन और सद्भाव का प्रतीक है। वास्तु इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। आप इस पंख को अपने घर में ऐसी जगह रख सकते हैं जहां ऊर्जा पर ध्यान देने की आवश्यकता हो, जैसे कि रहने या ध्यान करने की जगह। ऐसा माना जाता है कि यह सौभाग्य और शांति को आकर्षित करता है। सुनिश्चित करें कि वे दाईं ओर हों, क्योंकि यह गलत दिशा में होने पर हावी हो सकता है। 15. पौधे। पौधे आमतौर पर वास्तु के लिए अच्छे होते हैं, खासकर गोलाकार पत्तियों वाले पौधे। इंडोर पौधे हवा की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, रहने के माहौल में जोश भरते हैं और कुछ संस्कृतियों के अनुसार धन और स्वास्थ्य लाते हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्प हैं मनी प्लांट, बांस, तुलसी। पौधों को सही जगह पर रखना चाहिए और खिड़कियों के पास नहीं और सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए ताकि वे बढ़ सकें। 16. नकारात्मकता को दूर करने के लिए कपूर के क्रिस्टल का उपयोग करें। लोग कपूर का इस्तेमाल किसी शुद्धिकरण के लिए करते हैं। कपूर क्रिस्टल का इस्तेमाल कपूर जलाना किसी स्थान में नकारात्मक कंपन को खत्म करने में बहुत मददगार होता है। वास्तु में हम अक्सर अनुष्ठानों के लिए कपूर का इस्तेमाल करते हैं और इसे घर के चारों कोनों में रखने से ऊर्जा संतुलन में मदद मिलती है। झगड़े के बाद ये रिश्ते में शांति बहाल करने में मदद करता है। 17. एक्वेरियम। वास्तु के अनुसार मछली के साथ एक्वेरियम रखने से बहुत समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा आसानी से प्रवाहित होगी और यह सौभाग्य भी ला सकता है। वास्तु के अनुसार आपके एक्वेरियम को आपके घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये समृद्धि को आकर्षित करता है। मछलियों को साफ और चलते रहने का मतलब है बहुतायत। बेडरूम या किचन में एक्वेरियम न रखें। 18. वास्तु पिरामिड का प्रयोग। वास्तु पिरामिड वास्तु दोषों को ठीक करके आपकी ऊर्जा को बड़ा और संतुलित कर सकते हैं। पिरामिड जो अक्सर धातु और तांबे के होते हैं, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने के लिए कहा जाता है। वे ऊर्जा के प्रवाह को भी बढ़ाते हैं। असंतुलन को ठीक करने के लिए उन्हें अक्सर घर या व्यावसायिक परिसर में कुछ निश्चित क्षेत्र में रखा जाता है। 19. क्रिस्टल बॉल शामिल करें। क्रिस्टल बॉल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक कंपन के प्रवाह को बढ़ाने के लाभ के कारण एक शक्तिशाली वास्तु उपकरण है। क्रिस्टल विशेष रूप से क्वार्ट्ज नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे रूपांतरित करते हैं। इन्हें घर के कमरे के कोने में या भवन के प्रवेश द्वार के पास रखने से नकारात्मकता कम होती है और घर में समृद्धि आती है। 20. कछुआ रखें।
वास्तु के अनुसार कछुआ स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। घर में धातु से बनी कछुए की मूर्ति रखने से निकटता और स्थिरता आती है। कछुए को उत्तर या उत्तर पूर्व कोने में रखें। वास्तु के अनुसार ये कोने अच्छे माने जाते हैं। कछुआ संघर्ष से बचने और धन को आकर्षित करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक अगली जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।